जयपुर से खबर है, जहां पंचायत राज चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में कांग्रेस का बड़ा पंचायती राज कुनबा प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली समेत दिग्गज इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में मनरेगा आंदोलन, पंचायत चुनाव समेत आगामी जमीनी रणनीति पर मंथन होगा। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी। तो पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव। बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन आज होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, पंचायत राज चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, एक्टिव हो गई है। बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन आज होगा, तो क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी सुनील? बिल्कुल साक्षी, देखिए पंचायत राज चुनाव की जो सुबगाहट है वो शुरू हो गई है। मार्च में संभवतः चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दिया है, उसको लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए हर एक पार्टी को गांव ढाणी तक पहुंचती है, गांव की सरकार होती है पंचायती राज। तो इसको लेकर आज पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन है, बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन होगा, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बात करें तो प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत तमाम जो बड़े नेता वो इसमें शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि सम्मेलन में जितने भी जो पंचायत राज चुनाव होने वाले जो गांव है, जो तहसील है, पंचायत समितियां हैं, यहाँ से लोग आएंगे और वहाँ लोगों को किस तरह की चुनौतियां हैं गांव में किस तरह के मुद्दे बनाए जा सकते हैं सरकार के खिलाफ, कांग्रेस कौन सी रणनीति पर ऐसा काम करे जिससे कांग्रेस के जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा जीते, गांव की सरकार में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बढ़े। इसके अलावा अभी हाल ही में जो मनरेगा का नाम बदला गया था, उसका भी सीधा सीधा असर गाँव में होता है। तो गांव के लोगों को किस तरह से इसको लेकर ये कहा जाए कि बीजेपी सरकार जो है वो सही नहीं कर रही है और कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाए, इन तमाम मुद्दों पर एक रणनीति है वो बनाई जाएगी, ताकि आगे जो आने वाले चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को फायदा मिले। इसके अलावा ये जो सम्मेलन है, इसके बाद में एक जो यात्रा है उसकी भी रणनीति बनाई जाएगी। यात्रा का मतलब ये है कि वहां पर गांव में चौपाल लगाएगी कांग्रेस, और उस चौपाल में गांव के लोगों की राय ली जाएगी और उससे एक पैनी नजर कांग्रेस के बड़े नेताओं की इस पर भी रहेगी कि गांव में कौन से कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, उन्हीं लोगों को आगे कांग्रेस पंचायती राज की टिकट भी वितरित करेगी। तो मोटा मोटी एक माइक्रो मैनेजमेंट है, उसकी तैयारी में कांग्रेस जुट गई है और उसी को लेकर एक बड़ा सम्मेलन है वो आज आयोजित किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से कांग्रेस को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। शाम को 7 बजे होटल रेडिसन में विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विधानसभा में इस सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जयपुर से खबर है, जहां आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति पर इस बैठक में मंथन होगा। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए कांग्रेस को लेकर ये बड़ी जानकारी, जहां आज कांग्रेस के विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। 7 बजे ये बैठक होगी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो विधायक दल की आज अहम बैठक रहने वाली है और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, आज कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शाम को 7 बजे ये बैठक होगी और नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर?
जी साक्षी, शाम को 7 बजे बैठक आयोजित होनी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि विधानसभा सत्र से ठीक पहले विपक्ष जो है वो किस तरह की रणनीति बनाता है और किस तरह से जो मुद्दे हैं वो सदन में उठाए जाएंगे। इसको लेकर जो कांग्रेस के तमाम विधायक है वो एक निजी होटल में जुटेंगे और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस के सभी विधायक जो है बैठक में शामिल होंगे और बैठक में इस सेशन में, इस बजट सत्र में ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। इन मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। सभी जो विधायक हैं उनसे राय शुमारी की जाएगी और सभी विधायकों के जो क्षेत्र हैं उनमें क्या समस्याएं चल रही है और किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। पिछले बजट में जो घोषणाएं हुई हैं वो जो घोषणा है वो पूरी हो पाई है या नहीं हो पाई है, और अगर नहीं हुई तो कांग्रेस के जो क्षेत्र है वहां पर कितना काम नहीं हुआ है। इन सब मुद्दों को लेकर एक रणनीति है वो तैयार की जाएगी। दूसरी तरफ जब सेशन चलेगा तो अभी हाल ही में जो कई सारे मुद्दे हैं, चाहे राजस्थान में कानून व्यवस्था पर लगातार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सवाल उठाते रहे हैं, दूसरी तरफ मनरेगा वाला जो मुद्दा है, अरावली का मुद्दा है, तो ऐसे तमाम वो मुद्दे हैं जो सदन में गूंजेंगे और सदन में तीखी तकरार भी देखने को मिलेगी। और सदन में विपक्ष किन मुद्दों पर ज्यादा मुखर होकर बोलेगा, उन्हीं मुद्दों पर शाम को उस बैठक में चर्चा की जाती है। और हर विधानसभा जो सत्र चलता है, जो बजट सत्र चलता है, उससे पहले ठीक ऐसे ही जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती रही है, जिसमें साफ तौर पर यही देखा जाता है कि एक रणनीति है वो तैयार की जाती है और पूरा जो सत्र है उसमें सत्ता पक्ष पर किस तरह से विपक्ष सवाल दागेगा और किस तरह से मुखरता से विकास की बात करेगा। तो इसको लेकर ये बैठक होनी है। शाम को 7 बजे बैठक होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब राजस्थान के मौसम की बात कर लेते हैं। राजस्थान में मावठ के बाद फिर सर्दी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक यहां पर गिरा है। बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी गई है। कल प्रदेश के 13 जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे थे। पश्चिमी विक्षोभ से अगले 1-2 सप्ताह तक तेज सर्दी रह सकती है और आज भी राज्य के कई जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहेगा, जिसके चलते तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आएगी। वहीं मौसम विभाग का आज 11 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर सहित कई जिलों में आज भी सुबह से घने बादल छाए हुए हैं। 31 जनवरी से एक और नया वेदर जो सिस्टम है वो एक्टिव हो सकता है, जिससे प्रदेश में फिर बारिश और आंधी के आसार बन सकते हैं। बीते 24 घंटे के दौरान कई शहरों, ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई और कुछ शहरों में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे 17.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे सर्द रहा हनुमानगढ़ में। 31 जनवरी से एक और नया वेदर सिस्टम जो है वो एक्टिव हो सकता है, जिससे प्रदेश में फिर बारिश और आंधी के आसार बन सकते हैं। बीते 24 घंटे के दौरान कई शहरों, ग्रामीण इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे ठंड प्रदेश में बढ़ गई है।